जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, वास्तविक प्रेम किसे कहते हैं। क्योंकि आप लोग अटैचमेंट को, आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं। प्यार, आकर्षण और अपनापन इन सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है। कुछ लोग कमेंट्स में अपने प्यार को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें छोड़कर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम उससे सख्त नफ़रत करते हैं, उसने हमें धोखा दिया किसी और के लिए। तो सबसे पहले चलिए ये बताइए, आप जिस इंसान से प्रेम करते हैं क्यों करते हैं, रीज़न क्या है? सोच लिया? अब आप सुनिए कि आपने जितने भी रीज़न दिए उनसे प्यार करने के, वो रीज़न तो कभी भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप किसी की सुंदरता से आकर्षित होकर उसे चाहते हैं तो सुंदरता आज है, कल नहीं होगी। अगर आप किसी के गुणों को देखकर आकर्षित हैं कि उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, वो बहुत हेल्पिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत शेयरिंग है, ये सब कभी भी बदल जाएगा। अगर आपके प्रेम में रीज़न है तो आप ये समझ लीजिए अभी आप प्यार को जानते ही नहीं हैं। अगर आपके प्रेम में कोई शर्त है, कोई सीमा है, कोई भी कंडीशन है, तो अभी भी आप प्यार को नहीं जानते। आप साधारण से अटैचमेंट को, आकर्षण को प्यार समझ बैठे हैं और ये सब बहुत दिनों तक चलता नहीं है। ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि प्रेम में कोई रीज़न नहीं होता, वो विदाउट रीज़न होता है। और जिस प्रेम में रीज़न होता है वो प्रेम होता ही नहीं है। आजकल लोग प्यार में लेन देन शुरू कर देते हैं। क्या बिजनेस कर रहे हो कोई? लोग सोचते हैं कि अगर हम प्यार कर रहे हैं तो हमें भी बदले में प्यार मिले। ज़रूरी नहीं है। अगर आप बदले में कुछ भी पाने की चाह रखते हैं तो भी अभी आप प्यार नहीं जानते हैं। अरे प्यार तो कुछ भी मांगता ही नहीं है। क्या मिले क्या ना मिले, प्यार सिर्फ़ और सिर्फ समर्पण करना जानता है, सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्यार कोई व्यवसाय नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना इस बात का कि अगर आपके प्रेम में कारण है, रीज़न है, तो आपका प्यार कभी भी ख़त्म हो सकता है। अगर आपका प्यार अभी चल भी रहा है तो वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। जिस रीज़न से प्यार शुरू हुआ था वो रीज़न किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। इसलिए पहली बात ये है कि प्यार बिना कारण के होता है, और जो प्यार कारण से होता है वो प्यार होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी भी वजह से आपका प्यार नफ़रत में बदलता है, अगर आपका प्यार नफ़रत में बदल सकता है, तो भी आपका प्यार प्यार नहीं है, वो कुछ और है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, अगर वो ज़िंदगी में नहीं रहा तो हम जान दे देंगे। लेकिन फिर किसी दिन कुछ ऐसा होता है कि अभी तो जान देने की बात कर रहे थे, फिर जान लेने की बात करने लगते हैं। कहाँ गया प्यार? ख़त्म हो गया। अभी जिसके लिए आप जान देने जा रहे थे, अब आप आज उसकी जान लेने जा रहे हैं। ये कौन सा प्यार था? ये भी कोई प्यार नहीं था। मतलब प्यार को घृणा बनने में देर नहीं लगती। लोग कहते हैं दोस्ती, अगर दोस्त अच्छा करे तो दोस्त, अगर दोस्त ने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। मतलब कि कंडीशन है। आजकल तो माता पिता भी अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम नहीं करते, अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर बेटा अच्छा काम करे तो हमारा, अरे किसका बेटा है? हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। लेकिन अगर वही बेटा अपनी खुशी के लिए कुछ ऐसा कर दे जो पेरेंट्स के शान के ख़िलाफ़ हो, उनके ईगो के ख़िलाफ़ हो, तो बेटा फिर
दुश्मन की तरह हो जाता है, फिर प्यार ख़त्म हो जाता है। फिर तो वो भरी समाज में ये कह देते हैं कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम नहीं जानते कौन है ये। हमने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं। अरे जब आपने उसे जन्म दिया था तब भी आपको उतनी पीड़ा हुई थी, और जब आपने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था तब भी आपको उतनी पीड़ा हुई थी। फिर भेदभाव क्यों? मतलब अनकंडीशनल लव इधर भी नहीं है। तो फिर आजकल माता पिता का प्यार तो सबसे ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। जब उनके प्यार में ही कंडीशन होती तो फिर आप लोग कैसे अनकंडीशनल लव करोगे? और किस प्यार के लिए रो रहे हो? किस प्यार के लिए? सोचो कि जो आपका है ही नहीं है। आपको पता है कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ हमें एक सीख देने के लिए आते हैं, एक लेसन देने आते हैं। आप उनसे लेसन ले चुके, अब छोड़िए, जो बीत गई वो बात गई। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं। अगर वो किसी और के साथ चला गया, आप अब उसको पसंद नहीं हैं, क्योंकि आपका प्यार रीज़नफुल था ना, एक कारण था ना उसमें। हो सकता है अब वो कारण ख़त्म हो गया हो और अब वो किसी और के पास चला गया वही कारण ढूंढने जो उसे पसंद था। तो आप अपनी तरफ से प्रेम करिए ना, आप बदले में प्रेम की चाह क्यों कर रहे हैं? आप लोग ये जो रो रहे हैं ना जिस प्यार के लिए, वो प्यार नहीं है। और ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, सामने वाला आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर उंगली उठा रहा है, तो ऐसे इंसान के बारे में तो बात भी मत करिए। अभी भी आप ऐसे इंसान के लिए रो रहे हैं। और अगर आप उसे इतना ही चाहते हैं तो फिर बदले में प्यार पाने की कोशिश क्यों करते हैं कि काश आप प्रे करिए कि वो आ जाए और हम मिल जाएं। क्यों मिल जाएं? जब वो इंसान आपकी कदर करता ही नहीं तो आप उसके साथ क्यों जीना चाहते हैं? फिर से आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? फिर से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और भी काम है। सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि अगर कभी ज़िंदगी में आप प्रेम करो तो विदाउट रीज़न करो, अनकंडीशनल करो। अगर आपके प्रेम में कारण होगा तो वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, अपने प्रेम से कोई भी अपेक्षा मत करो, कुछ भी पाने की चाह मत रखो। अगर वो दे दे तो अच्छा, और वो ना दे तो भी बहुत अच्छा। क्योंकि जब हम किसी से कुछ पाने की चाह रखते हैं और वो नहीं देता तो भी हमारे अंदर घृणा का भाव पैदा होता है, घृणा पलती है हमारे अंदर। उसे भी ख़त्म करना है, ये भी प्रेम नहीं है। अगर आप किसी से कुछ पाने के लिए प्रेम कर रहे हो तो ये भी प्रेम नहीं है। और किसी भी कंडीशन में अगर आपका प्यार अभी भी नफ़रत में बदल सकता है तो ये भी प्रेम नहीं है। मीरा जैसा प्रेम क्यों नहीं करते? राधा जैसा नहीं, मीरा जैसा करिए ना, जिसे कृष्ण दिखते नहीं थे लेकिन वो चाहती थी। उनकी उम्र कोई बराबर की नहीं थी, 5000 वर्षों का डिस्टेंस था। वो प्यार करिए ना। राधा बनने के लिए मत मरिए, मीरा बनिए, मीरा। वो प्यार श्रेष्ठ है। जहाँ मीरा कुछ पाना नहीं चाहती, वो सिर्फ दे देना चाहती है, वो खुद को समर्पित कर देना चाहती है। वो प्यार करिए। देखना, उस प्यार में सिर्फ सुकून मिलता है, तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि पाने की कोई चाह ही नहीं है। अगर वो किसी और के साथ है तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपको खुशी ही मिलती कि वो तो खुश है ना, और वो खुश है तो हम खुश हैं। ये होता है वास्तविक प्रेम। वो नहीं आप अपने पर्सन के सर पे सवार हैं, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे। लोग प्रेम में स्वतंत्रता छीन लेते हैं। क्यों? प्रेम परम स्वतंत्र है। आप ही सोचिए, अगर आप किसी को सोने के पिंजड़े में बंद कर देंगे, उसे कैसा महसूस लगेगा? पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही होता है ना, चाहे उसके अंदर कितने ही सुख सुविधाएं क्यों ना हो। पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है और स्वतंत्रता स्वतंत्रता ही होती है। आपने देखा है, कबूतरों को लोग पिंजड़े में बंद नहीं करते,
लेकिन फिर भी वो कितनी भी दूर उड़कर चले जाएं, लेकिन जिनसे वो प्रेम करते हैं वो फिर से अपने आशियाने में रात में लौट आते हैं। लेकिन जिसे हम बंधन देते हैं, अगर एक बार वो आज़ादी पा गया तो फिर वो दोबारा लौट कर आना नहीं चाहता, क्योंकि उसे वो बंधन पसंद नहीं होता। ऐसे ही आप करिए ना। आप क्यों रोक टोक करते हैं? कहाँ थे, क्यों थे, किस लिए थे? आप उसे बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए। अगर वो आपका है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो कितनी भी दूर चला जाए फिर से लौट कर आएगा। प्रेम किसी पर थोपा नहीं जा सकता, अपनी स्वतंत्रता से होता है। आप लोग प्रेम के लिए भीख मांगते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमसे प्यार कर लो। कि भीख मांग रहे हैं आप? किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं? उसकी इच्छा नहीं है, उसने आपको सिंपैथी दे दी कि अच्छा ठीक है, ऐसा प्यार चाहिए आपको? आप वैसा प्यार पाने की चाह करिए कि वो हजारों के बीच बैठा हो लेकिन उसे आपकी याद आए। आप उसे इतना स्वतंत्र करिए। आप बंधन मत दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रेम में बंधन देते हैं वहाँ घुटन होती है। ठीक है? जय श्री कृष्ण।